नमस्कार साथी। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग 71st जब से पीटी हुआ है, तब से लेकर के कट ऑफ को लेकर जो माहौल बनाया गया है और जो माहौल बना है वो छात्रों के बीच एक ऐसा सिचुएशन पैदा कर दिया है कि छात्र अब बीच में आकर के फँस गए हैं कि करें क्या? क्योंकि पहले और अब में जिस प्रकार से पीटी के क्वेश्चन में अंतर देखे गए हैं, उससे कट ऑफ को तय कर पाना मुश्किल तो है। लेकिन ऐसी स्थिति में छात्रों को करना क्या चाहिए? क्योंकि देखिए, समय तो निकल ही रहा है, समय निकल रहा है, रिज़ल्ट कुछ दिनों में आ ही जाएगा। अब जब तक रिज़ल्ट आएगा ना, तब तक जो ऊहापोह की स्थिति में है, छात्र इतने कन्फ्यूजन में हैं कि करें क्या? और ख़ास करके वो वे छात्र ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं, जिनका मार्क्स जो है 80 से 70 के बीच में आ रहा है और जो कैटेगरी में है वो 65 आस-पास के बीच में, वो ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि मैं करूँ क्या? और जायज़ भी है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि इस प्रकार का सिचुएशन आ गया है कि मैं करूँ क्या? ठीक है। अच्छा, ऐसे में छात्रों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एक कूल माइंड की। देखिए, इतना आप मान के चलिए कि चाहे जिस प्रकार का रिज़ल्ट हो, रिज़ल्ट जैसा भी हो, आप एलिजिबल होंगे तो आपको मेंस लिखना पड़ेगा। अब ये कोई नहीं जानता है कि कितना कट ऑफ होगा, और मैं ऐसे ही झूठ बोल दूँ कि मैं इतना हो जाएगा, सब सर्टेन एक अनुमान ही लगा रहे हैं और एक तरीके से देखा तो सब झूठ ही बोल रहे हैं। अब क्योंकि कट ऑफ तो भाई अंदर है, तो सब एक अनुमान लगा रहे हैं, जिनका अनुमान सही हुआ वो सही हो जाएँगे, जिनका नहीं हुआ वो झूठे हो जाएँगे। तो कट ऑफ जो है बेसिकली इस बार पता लगाना तो मुश्किल है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में आप बिल्कुल जो है ना कामली, कंपोज़ली एकदम बिल्कुल आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। ठीक है? क्योंकि बीपीएससी का आप अगर लॉजिक देखेंगे तो वो जब से आपका पीटी लेता है ना, तब से लेकर के 100 दिन वो टाइम देता है आपको मेंस के प्रिपरेशन का। और अब जो है 13 तारीख को एग्ज़ाम हो गए, 30 तारीख आज हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि एक लंबा टाइम निकल गया है। ठीक है? लगभग 20 दिन तो निकल गए। अब 20 दिन निकल गए तो आपके पास बचे हैं मात्र 2 महीने समथिंग डेज़। अगर और कुछ देता भी है वो टाइम, तो भी 2-3 महीने टाइम बचे हैं, और इतने टाइम में मेंस का प्रिपरेशन थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए जिन्होंने मेंस पहले किया हुआ है, लेकिन उसका जो है रिवीजन उस तरीके से नहीं किया है। तो आप सबसे पहले एक काम करिए, ठीक है? कि अभी से अगर कन्फ्यूज़न में हैं तो भी, और नहीं हैं तो भी, सबसे पहले आप अपना मेंस का काम शुरू कीजिए। और दूसरी बात ये भी है ना, बीच में बहुत सारी वैकेंसी जो आ गई है, एडीईओ की वैकेंसी है, दरोगा की वैकेंसी है, सीजीएल, एसएससी, बीएसएससी की वैकेंसी है, और भी एएसओ की वैकेंसी है, बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं। तो इन वैकेंसियों के कारण भी लोग ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं कि मैं करूँ तो करूँ क्या? उसी समय पीटी इन लोगों का भी होगा जिस समय बीपीएससी का मेंस होगा। तो कन्फ्यूजन तो है। ये जो समय है आपके लिए बहुत क्रूशियल है, और जो व्यक्ति या जो छात्र इस समय को साध लेंगे ना, वो दोनों एग्ज़ाम निकाल लेंगे, या फिर जिस पे लगेंगे वो एग्ज़ाम उनका निकल जाएगा। देखिए, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, चाहे आप स्टेट पीसीएस की बात कर लीजिए या फिर यूपीएससी की बात कर लीजिए, वो आपको विद्वान नहीं खोजता है। वो ये नहीं कहता है कि नहीं, आप जो है ज्ञाता होने चाहिए तब मैं आपको आईएएस बनाऊँगा या फिर एसडीएम, डीएम बनाऊँगा। नहीं, आपको विषय को मैनेज करना आना चाहिए। एक गुड मैनेजर ही एक गुड अधिकारी हो सकता है। तो वो जो समय है ना, वो यही है। आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं इस ऊहापोह की स्थिति में, जस्ट लाइक एक कंडीशन आपको दे दिया गया है कि आप अपने आप को मैनेज कीजिए। आप उसी तरीके से इसको भी देखिए। देखिए, मेरा अपना मानना है कि आपके लिए सबसे बढ़िया चीज़ ये हो सकता है कि 2 घंटे या 3 घंटे पीटी पे काम कीजिए, जाकि ताकि अन्य एग्ज़ाम को भी आप देख सकें, और बाकी के 3-4 घंटे जो है ना वो मेंस पे फ़ोकस कीजिए, ताकि अगर रिज़ल्ट इधर हो जाए तो आप मेंस को भी आगे ले जा सकें। नहीं तो अगर एक को पकड़ने, एक को छोड़ने के चक्कर में कहीं दोनों ना गुल हो जाए, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप सैटिस्फाइड हैं कि नहीं, मेरा होने वाला है या मेरा हो रहा है, तो बिल्कुल आप मेंस पे काम कीजिए, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन है यहाँ पे, और बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी हैं जो कट ऑफ को लेकर के ऊहापोह की स्थिति में हैं। तो एक बैलेंस वे में लेके चलिए, ताकि आपका प्रिपरेशन बढ़िया रहे, और जब समय आए तो आप अच्छे से उसको डिलीवर कर सकें।